में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं बायोलॉजी का अगला टॉपिक जो कि है ह्यूमन बॉडी। तो ह्यूमन बॉडी का ही सब टॉपिक है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, तो ह्यूमन बॉडी का ही पार्ट पढ़ने वाले हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। तो देखते हैं किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं इस चैप्टर से। सबसे पहला पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स इज सिक्रेटेड बाय द पेनक्रियाज। पेनक्रियाज से किस तरह के एंजाइम्स रिलीज होते हैं। पहले आप खुद से ट्राई कीजिएगा, उसके बाद आगे बढ़ूंगा। ठीक है, कर लिया होगा आपने, तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन जो है वो पेनक्रियाज से ही रिलीज होता है। सुनिएगा, अब क्वेश्चन ये आता है पेनक्रियाज से किस तरह के एंजाइम्स रिलीज होते हैं, कौन कौन से एंजाइम्स रिलीज होते हैं, किस चीज़ के पाचन में हेल्प करते हैं, डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो ये सारी बातें हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो पेनक्रियाज से 3 तरह के एंजाइम्स रिलीज होते हैं, एक है एमाइलेज, एक है लिपेज और एक है ट्रिप्सिन। ठीक है, याद रखना है, एमाइलेज, लिपेज, ट्रिप्सिन। अब बारी आती है, अब बताइए कि एमाइलेज किस चीज़ के डाइजेशन में हेल्प करता है। तो एमाइलेज जो है ये आपका कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में हेल्प करता है। और कैसे करता है, कार्बोहाइड्रेट्स को बदल देता है किसमें, सोल्युबल शुगर में बदल देता है। ठीक है, आगे सुनिएगा, अब आता है लिपेज की बारी। ठीक है, तो लिपेज क्या करता है, डाइजेस्ट करता है फैट्स को। ठीक है, कैसे डाइजेस्ट करता है, कन्वर्ट कर देता है फैट को फैटी एसिड और फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। ठीक है, याद रखना है, ये सारे पूछे हुए क्वेश्चन हैं कि लिपेज जो है किस चीज़ को किस चीज़ में कन्वर्ट करता है। तो फैट्स को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करता है। अगला क्वेश्चन है ट्रिप्सिन का। ठीक है, तो ट्रिप्सिन जो है ये आपका प्रोटीन में हेल्प करता है, प्रोटीन के डाइजेशन में। तो बदलता किस चीज़ में है, प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड्स और इम्यूनो एसिड में बदल देता है। याद रखना है। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, तो इमाइलेज के लिए है कार्बोहाइड्रेट, लिपेज के लिए है फैट्स और ट्रिप्सिन के लिए है प्रोटीन। ठीक है, यानी प्रोटीन का डाइजेशन ट्रिप्सिन करेगा। आगे सुनिएगा, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। तो एक और बात कि हमारा जो पेनक्रियास है वो है कहाँ पे। ठीक है, तो हमारा एब्डोमेन हमारा जो पेट है, स्टोमक है, उसके जस्ट पीछे जो है ये हमारा क्या है, पेनक्रियास है। ठीक है, ऊपर में आपका लीवर देख सकते हैं, उसके बाद इसके नीचे यहाँ पे देख सकते हैं गोल ब्लैडर है। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ लार्जेस्ट साइज इन ह्यूमन बॉडी। इनमें से कौन सा है जो कि लार्जेस्ट साइज में है, साइज में बड़ा है। थायराइड है, लीवर है, स्प्लीन है या फिर पेनक्रियाज है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका लीवर। ठीक है, तो ये भी पढ़े होंगे आपने पढ़ा होगा कि लीवर जो होता है लार्जेस्ट ग्लैंड है हमारे बॉडी में, सबसे बड़ा जो ग्लैंड है वो है कौन सा, लीवर है। तो इसमें इसका आंसर क्या हो जाएगा, लीवर ही होगा। अब सुनिए, लीवर लार्जेस्ट ग्लैंड है हमारे बॉडी में, जो कि क्या है, लगभग जिसका वेट 1.5 kg के आसपास है। एडल्ट ह्यूमन में 1.5 kg के आसपास होता है। ठीक है, अगर यही पूछ ले लार्जेस्ट साइज के बारे में पूछा तो भी लीवर बोलेंगे, और लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन पूछे तब भी, या ऑर्गन बोले डायरेक्ट लार्जेस्ट ऑर्गन बोलेंगे तब भी हम लोग लीवर को ही मारेंगे। ठीक है, आगे सुनिएगा। लीवर एक तरह का जूस प्रोड्यूस करता है जिसको बाइल जूस बोलते हैं। ठीक है, बाइल जूस लीवर में प्रोड्यूस हुआ और स्टोर कहाँ पे हुआ, गोल ब्लैडर। जितने सारे बता रहा हूँ ये सारे क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। ठीक है, कि आपका बाइल जूस का सिक्रेशन कहाँ से होता है, तो लीवर से। स्टोर कहाँ पे होता है, गोल ब्लैडर में। ठीक है, उसके बाद आते हैं आपका कि अब जितने तरह के जूस निकलते हैं, ठीक है, जितने तरह के जूसेस निकलते हैं या वो क्या करते हैं, किसी ना किसी चीज़ को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। तो अब बात आती है कि बाइल जूस जो है ये किसके डाइजेशन में हेल्प करता है। ठीक है, हम लोग तो पढ़ लिए कि बाइल जो है ये एक तरह का डाइजेस्टिव जूस है, तो किसको डाइजेशन करने में हेल्प करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको फैट्स को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। और कन्वर्ट किस में बदल रहा है, मैंने कन्वर्ट किस में कर रहा है, फैट्स को फैटी एसिड में। ठीक है, तो याद रखिएगा कि आपका बाइल जूस जो है, बाइल जूस फैट्स को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। कैसे, वो फैटी एसिड को कन्वर्ट कर देता है, विच कैन बी टेकन इनटू द बॉडी बाय द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। और यही चीज़ क्या करता है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के द्वारा ले लिया जाता है फैटी एसिड को। ठीक है, आगे सुनिएगा। तो यहाँ से एक क्वेश्चन और बना कि लीवर जो है प्रोड्यूस करता है बाइल जूस और स्टोर होता है बाइल जूस कहाँ पे, गोल ब्लैडर में। ठीक है, आगे सुनिएगा। विच इज़ द लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो ये वाला अभी डिस्कस किया हम लोग, क्या हो जाएगा, लीवर हो जाएगा आपका। ठीक है, अगला क्वेश्चन सुनिए। साइट ऑफ डिलीशियस फूड यूजुअली मेक्स माउथ वाटरी, इट इज़ ए। तो बोला गया है कि हम लोग जब भी कोई चीज़ को देखते हैं, मैंने खाना, अच्छा खाना को देखते हैं, तो वो हमारे मुंह में क्या आने लगता है, पानी आने लगता है। तो ये किस तरह का चेंजेस है, हार्मोनल रिएक्शन है, न्यूरोलॉजिकल रिएक्शन है, विजुअल रिस्पॉन्स है या ओलाफैक्टरी रिएक्शन है। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये न्यूरोलॉजिकल रिएक्शन है। ठीक है, जो हमारे हम लोग जानते होंगे आप लोग कि हमारे ब्रेन में न्यूरॉन सेल है ना, न्यूरॉन्स हैं, तो जिसको नर्व सेल्स भी बोलते हैं।
ठीक है। तो जिसकी वजह से क्या होता है, ये हमारे ब्रेन में इन्फॉर्मेशन जाता है और जिसकी वजह से हम लोग के मुंह से क्या होता है, पानी आने लगता है। ठीक है। तो होता क्या है एक्चुअली, ये एक रिफ्लेक्स एक्शन है। रिफ्लेक्स एक्शन का मतलब क्या होता है, जो हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। एक टर्म यहाँ पे लिखा गया है इनवॉलेंट्री। इनवॉलेंट्री मतलब जो हमारे कंट्रोल में ना हो। तो ये एक तरह का क्या है, रिफ्लेक्स एक्शन है जो हमारे कंट्रोल में नहीं होता है और अपने आप मुंह से पानी निकलने लगता है। ठीक है। तो ये किस तरह का है, न्यूरोलॉजिकल रिएक्शन है, ना कि हार्मोनल। ठीक है। अगला सुनिएगा, बाइल इज सिक्रेटेड फ्रॉम। तो ये वाला क्वेश्चन अभी हम लोगों ने बताया कि बाइल लीवर से सिक्रेट होता है और स्टोर कहाँ पे होता है, गोल ब्लैडर में। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, लीवर से। ठीक है। और डाइजेशन किस चीज़ के डाइजेशन में हेल्प करता है, फैट्स के डाइजेशन में, जो बदलता है किसमें, फैटी एसिड में। ठीक है। आगे सुनिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल हैज़ कंपेरेटिवली लॉन्ग इंटेस्टाइन। तो बोला गया है कि इनमें से कौन सा ऐसा है जिसमें इंटेस्टाइन जो है, इंटेस्टाइन स्पेशली बात कर रहा है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन की। स्मॉल इंटेस्टाइन बहुत बड़ा है। ठीक है। ये लॉन्ग इंटेस्टाइन नहीं होता है, लॉन्ग इंटेस्टाइन बल्कि कुछ नहीं होता है, या तो लार्ज इंटेस्टाइन होगा या स्मॉल इंटेस्टाइन होगा। लेकिन यहाँ पे बोला है लंबा इंटेस्टाइन। ठीक है। इंटेस्टाइन जो है वो लंबा है, किसका, फॉक्स का, टाइगर का, डॉग का या रेबिट का। ठीक है। यहाँ पे जितने भी जानवर के नाम लिए गए, सिर्फ रैबिट को छोड़कर ये सारे जो हैं ये आपके कार्निवोर्स है। कार्निवोर्स क्या होते हैं, जो एनिमल वगैरह को खाते हैं। ठीक है। टाइगर हुआ, फॉक्स हुआ, डॉग, ये किसी को खा सकते हैं। लेकिन रैबिट की बात करें तो रैबिट क्या खाता है, घास खाता है। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा रैबिट। ऐसा क्यों, देखिए रैबिट क्या है, हार्बीवोर्स है। और हम लोग जानते हैं कि जंगलों में क्या पाया जाता है, सेल्यूलोज पाया जाता है। ठीक है। घास फूस में क्या पाया जाता है, सेल्यूलोज पाया जाता है। और सेल्यूलोज के डाइजेस्ट होने में काफ़ी ज़्यादा वक्त लगता है, टाइम लगता है। ठीक है। इसलिए क्या होता है कि रैबिट का जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो बहुत बड़ा होता है। ठीक है। तो याद रखिएगा कि रैबिट, इसका आंसर हो जाएगा रैबिट, इसलिए क्योंकि सेल्यूलोज को डाइजेस्ट होने में, सेल्यूलोज जो कि प्लांट्स वगैरह में पाया जाता है, ठीक है, उसको डाइजेस्ट होने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए उसका इस इंटेस्टाइन जो है वो बड़ा होता है। ठीक है। टूथ डिके स्टार्ट व्हेन पीएच ऑफ द माउथ इज़ लोअर देन। तो बोला गया कि टूथ जो डिके है, मैंने दांतों का खराब होना, ठीक है, वो कब होने लगता है, जब पीएच वैल्यू क्या होता है। तो इसका आंसर होगा, आप ट्राई कीजिए क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, यानी कि 5.5 से कम हो। ठीक है। टूथ डिके मतलब दांत खराब होना तब स्टार्ट हो जाएगा जब आपका पीएच वैल्यू क्या हो जाएगा, आपका मुंह का जो पीएच वैल्यू है वो 5.5 से कम हो जाएगा। यानी कि पीएच वैल्यू के बारे में पढ़े होंगे तो ये पढ़े होंगे कि 0 से 7 से लेकर 7 तक एसिडिक होता है और 7 से ज़्यादा बेसिक होता है। तो एसिडिक की प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है। तो होता क्या है कि हम लोग के मुंह में ना बहुत तरह के बैक्टीरिया हैं जो कि बेनिफिशियल भी हैं और कहीं कहीं नुकसान भी पहुँचाते हैं। ठीक है। तो होता क्या है, जो हम लोग खाते हैं अगर वो कहीं पे दांत उत में लगा हुआ रह जाता है, ठीक है, तो बैक्टीरिया क्या करता है, उसको डिग्रेड कर देता है, डिग्रेडेशन ऑफ शुगर एंड फूड पार्टिकल्स, उसको डिग्रेड करता है। और क्या होता है कि वहाँ एक तरह का एसिड रिलीज होता है। ठीक है। तो जो हम लोगों ने खाया वहाँ, अगर वहाँ दांत उत में लगा हुआ रह गया तो वो क्या होता है, आहिस्ते आहिस्ते डिग्रेड होने लगता है और वहाँ एक तरह का एसिड प्रोड्यूस होता है। ठीक है। जिसकी वजह से एसिड, द एसिड प्रोड्यूस इन द माउथ अटैक द एनिमल। तो हम लोग का जो दांत का जो पार्ट है एनिमल, उसको क्या करता है, आहिस्ते आहिस्ते अटैक करने लगता है उस पर, जिसकी वजह से हम लोग का क्या होता है, दांत खराब हो जाता है। तो देखिएगा कि आपका कोई चीज़ खाने के बाद हम लोग को ब्रश करने के लिए बोला जाता है। क्यों ब्रश करने के लिए बोला जाता है, ताकि वहाँ पे बैक्टीरिया जो है एसिड ना प्रोड्यूस, माने हमारा जो हम जो खाए हैं वो उसकी वजह से एसिड ना प्रोड्यूस हो जाए। ठीक है। और इसलिए ब्रश में क्या होता है, ब्रश में आप जो टूथपेस्ट की बात करते हैं तो टूथपेस्ट में क्या होता है, टूथपेस्ट में बेस होता है जो एसिड को क्या कर देता है, ख़त्म कर देता है। ठीक है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि टूथपेस्ट क्या होता है, एसिड ना बेस, तो बेस होता है। ठीक है। आगे सुनिएगा, व्हाट आर द रिसेप्टर्स फॉर डिटेक्टिंग टेस्ट कोल्ड। तो ऐसे रिसेप्टर्स को क्या बोलते हैं जो डिटेक्ट करता है टेस्ट को। जैसे हम लोग कोई भी चीज़ खा रहे हैं, खट्टा मीठा जो भी है, ठीक है, तो वो ऐसे रिसेप्टर्स को क्या बोला जाता है जो डिटेक्ट करता है टेस्ट को। तो ऐसे को बोलते हैं आपका गस्टिटरी रिसेप्टर्स। ठीक है। टेस्ट को डिटेक्ट करने के लिए गैस्ट्रेटरी रिसेप्टर्स हमारे कहाँ पे होते हैं, हमारे जुबान में होता है। ठीक है। सुने होंगे हम लोग के पास सेंस ऑफ टेस्ट जुबान में है, तो कितने तरह का टेस्ट हम लोग, खट्टा मीठा, सॉल्टी, सॉर, है ना, ये सारा चीज़ हम लोग टेस्ट करते हैं। ठीक है। तो ये 5 बेसिक टेस्ट जो है हम लोग के जुबान में होता है, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, गैस्ट्रेटरी रिसेप्टर्स बोलते हैं। और सुनिएगा यहाँ पे एक ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स किसको बोलते हैं, अगर हम लोग
स्मेल करते हैं, स्मेल को डिटेक्ट कर पाते हैं, ठीक है, वो क्या होता है, ऑल फैक्टरी रिसेप्टर्स होता है। ठीक है, आगे सुनिए। तो खाने के अगर टेस्ट को डिटेक्ट करना है तो ये हो जाएगा आपका गैस्ट्रेटरी रिसेप्टर्स, अगर स्मेल को डिटेक्ट करना है तो ऑल फैक्टरी रिसेप्टर्स। अमॉन्ग द फॉलोइंग जनरेट मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी और ऑक्सीडेशन। तो बोला गया है कि इनमें से कौन सा है जो कि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी जनरेट करेगा ऑक्सीडेशन पे, तो इसका आंसर हो जाएगा फैट्स। ठीक है, तो ये चीज़ जान लीजिए कि कार्बोहाइड्रेट और फैट में सबसे ज़्यादा एनर्जी फैट देता है, लेकिन फैट हमारे लिए क्या होता है, फैट को डाइजेस्ट होने में ज़्यादा टाइम लगता है, ठीक है, लेकिन एनर्जी ज़्यादा देता है। तो इसलिए क्या होता है कि फैट को डाइजेशन होने में ज़्यादा टाइम लगने की वजह से वहाँ पे क्या होता है, हम लोग को गैस बन जाता है। ठीक है, इसलिए क्या फैट को अवॉइड करने के लिए बोला जाता है कि कम से कम फैट ये किया जाए, कंज्यूम किया जाए। तो इसलिए क्योंकि फैट को डाइजेशन करने में ज़्यादा टाइम लग रहा है और गैस बन जा रहा है हमारा। ठीक है, कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट टेक प्लेस। तो बोला गया कि जो भी हम लोग खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन है, फैट्स है, इसका कंप्लीट डाइजेशन कहाँ पे होता है। तो कंप्लीट डाइजेशन जो होता है आपका, ठीक है, पहले आंसर दे दिया हुआ है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा कि इस स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन होता है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि इससे पहले वाला तो काम कर दिया कौन, लीवर और पेनक्रियाज से अलग अलग तरह के जूस निकल रहे थे। ठीक है, लीवर पेनक्रियाज से अलग अलग तरह के जूस निकल रहे थे, वही क्या कर दे रहा है, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और फैट को डाइजेस्ट कर रहा है, जैसे एमाइलेज पर है, ट्रिप्सिन पर है ना, ये सारे क्या कर रहे हैं आपको, आपका बाइल जूस पर है ना, तो ये सारे क्या कर रहे हैं, डाइजेस्ट का काम तो कर दे रहे हैं। तो स्मॉल इंटेस्टाइन तक आते, स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है हम लोग का। तो ये चीज़ लिखा हुआ है, स्मॉल इंटेस्टाइन इज द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन, बिकॉज इट रिसीव द सेक्रेशन फ्रॉम लीवर्स एंड पेनक्रियाज फॉर दिस पर्पज। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। इनमें से कौन सा है जो कि पार्ट नहीं है डाइजेस्टिव सिस्टम का। तो लीवर है, स्टोमक है, माउथ है, माउथ से भी डाइजेशन होता है। ठीक है, माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है डाइजेशन का, ठीक है, सलाइवा के साथ मिक्स होकर के। तो कौन सा ऐसा है जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा हार्ट। हार्ट क्या है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट है। हार्ट जानते हैं हम लोग कि हार्ट क्या करता है, ब्लड को पंप करता है। ठीक है, तो ये सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट है, न कि डाइजेस्टिव सिस्टम का। एंजाइम टाइलिन, ठीक है, एंजाइम टाइलिन इज फाउंड इन। तो ट्रिप्सिन और टाइलिन में बहुत लोगों को कंफ्यूज होता है, मैंने कंफ्यूज में रॉन्ग आंसर करके आ जाते हैं। जैसे यहाँ पे टाइलिन और ट्रिप्सिन है ना, हम लोग जानते थे कि ट्रिप्सिन निकलता था आपका पेनक्रियाज से निकलता था, तो पेनक्रियाटिक जूस होगा, लेकिन यहाँ पे टाइलिन है, गलती से भी पेनक्रियाटिक जूस नहीं मार दीजिएगा। ठीक है, बहुत लोगों का गलती होता है, तो इसलिए सावधान रहिएगा। ठीक है, तो टाइलिन और ट्रिप्सिन में दिमाग में बैठा लीजिए, टाइलिन कहाँ से निकल रहा है, ट्रिप्सिन कहाँ से निकल रहा है। ट्रिप्सिन निकल रहा था पेनक्रियाज से, लेकिन टाइलिन जो है ये हमारा कहाँ से निकलता है, ये सलाइवा से। ठीक है, तो टाइलिन एंजाइम जो पाया जाता है हमारे सलाइवा में पाया जाता है। ठीक है, और इसको टाइलिन का अलग नाम, ठीक है, टाइलिन का अलग नाम जो है सलाइवरी एमाइलेज भी बोलते हैं। ठीक है, सलाइवरी एमाइलेज भी बोलते हैं। और हम लोग जानते हैं कि एमाइलेज किस चीज़ के डाइजेशन में हेल्प करता था, कार्बोहाइड्रेट्स के। ठीक है, आगे सुनिए। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट बोले तो क्या है, कार्बोहाइड्रेट में एक्चुअली में क्या है, स्टार्च है ना, डाइजेशन ऑफ स्टार्च। तो टाइलिन हेल्प करता है डाइजेशन ऑफ स्टार्च में। तो डाइजेशन ऑफ स्टार्च बोले या डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट बोले, सेम बात है। ठीक है, आगे सुनिए। विच इज़ द ओनली मसल्स फाउंड इन ह्यूमन बॉडी दैट इज़ नॉट कनेक्टेड एट बोथ एंड। तो बोला गया है कि इनमें से कौन सा ऐसा चीज़ है, कौन सा ऐसा मसल्स है जो कि दोनों तरफ से कनेक्ट नहीं है। इन ह्यूमन बॉडी इज दैट इज़ नॉट कनेक्टेड एट बोथ इन से कनेक्टेड नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका टंग। हमारा जो दांत है, हमारा जो जुबान है, टंग है, वो क्या होता है, वो दोनों तरफ से कनेक्ट नहीं होता, नहीं तो हम लोग जीभ को आगे पीछे नहीं कर पाते। ठीक है, टंग जो है हमारा दोनों तरफ से कनेक्ट नहीं होता है। और डक्ट की बात करें, डक्ट क्या होता है, जिससे हमारा बॉडी से जो फ्लूइड पास करता है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, डक्ट, है ना। डक्ट एक तरह का ट्यूब हो सकता है या वेसल्स हो सकता है। ठीक है, आगे सुनिएगा। द एनर्जी रिलीज एट द एंड ऑफ डाइजेशन इज इन द फॉर्म ऑफ। तो हमारा जब डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है, डाइजेशन कंप्लीट होने के बाद किस तरह का एनर्जी जो है वो रिलीज होता है। द एनर्जी रिलीज एट द एंड ऑफ डाइजेशन, बोला गया है कि किस तरह का एनर्जी रिलीज होता है, काइनेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी, केमिकल एनर्जी, थर्मल एनर्जी। तो जो डाइजेशन होने के बाद जो एनर्जी रिलीज होता है, द एनर्जी रिलीज एट द एंड ऑफ डाइजेशन, माने डाइजेशन के इन प्रोसेस में जब हम लोग को एनर्जी मिलता है तो वो किस तरह का एनर्जी है, तो वो हो जाएगा आपका केमिकल एनर्जी हो जाएगा।
ठीक है, तो इतने सारे ही क्वेश्चंस थे आपके डाइजेशन से, डाइजेस्टिव सिस्टम से, इतने सारे क्वेश्चंस थे।